सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ अतिश चौरसिया। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 9th की एनसीईआरटी की सीरीज, जिसमें पहला चैप्टर है हमारे पास ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो बिना किसी देरी के हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो हमारी क्लास 9th की ज्योग्राफी है ना, इसमें हमें पर्टिकुलरली पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। क्लास 9th एंड क्लास 11th की एनसीईआरटी जो है ज्योग्राफी की, वो इंटीग्रेटेड है। अगर आपने यहाँ पे क्लास 9th की अच्छे से ज्योग्राफी समझ ली तो आपको क्लास 11th में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम बात करेंगे हमारी इस क्लास में किसके बारे में? इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है। तो चलिए इंट्रोडक्शन। सबसे पहली बात, हमारा जो अर्थ है, हमारी अर्थ में हमारी इंडिया की, हमारी कंट्री की लोकेशन क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है? इंडिया साइज एंड लोकेशंस, ठीक है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री लाइज इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर वेयर इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स एंशिएंट सिविलाइजेशन टिल नाउ। देखिए, इंडिया जो है वो इंडिया इतनी वास्ट कंट्री है, एंशिएंट सिविलाइजेशन से इंडिया के जो है हम काफ़ी सारे ऐसे प्रोसीडिंग्स देखते हैं कि एंशिएंट सिविलाइजेशन से चलते आ रहे हैं। क्योंकि हमारी हिस्ट्री में क्या है, टाइम पीरियड को 3 टाइप से डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हमारा एंशिएंट पीरियड, ठीक है। उसके बाद है मिडाइवल हिस्ट्री, उसके बाद हमारा मॉडर्न इंडिया का पीरियड, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ओवरव्यू। अब हमने देखना है कि हमारा जो इंडिया क्या वो अभी 1000 या 2000 साल पहले ही आया है? नहीं, इंडिया की जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत टाइम पहले से है। इंडिया कोई नया नया देश नहीं है, जैसा कि पाकिस्तान के बारे में आप सुनते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। देखिए, यहाँ पे एक लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस बनी हुई है। हमारा जो कंप्लीट अर्थ है ना, हमारे कंप्लीट अर्थ को बीच में से एक लाइन ने डिवाइड किया हुआ है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, और ऊपर से भी एक लाइन ने डिवाइड किया है जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ठीक है। अब हमारा जो इंडिया है ना, देखिए चारों साइड्स होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो हमारा इंडिया कहाँ लाई करता है? अगर मैं आपको कंप्लीटली बना के दिखाऊं ताकि आप भी पेपर में सेम टू सेम ऐसे प्लॉट कर सके, तो देखिए ये हमारा कंप्लीट ग्लोब है। हमारे ग्लोब को बीच से डिवाइड करती है एक लाइन इक्वेटर। ऊपर आपको पता है नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है। इधर क्या होता है? ईस्ट, और इधर क्या होता है? वेस्ट। तो 2 हेमिस्फीयर बन गए। हेमिस्फीयर समझते हैं आप? एक वन बाउल, इसको कहेंगे हम हेमिस्फीयर, और एक दूसरा बाउल, इसको भी कहेंगे हम हेमिस्फीयर, ठीक है। अब ये दोनों बाउल को जब हम इकट्ठा कर देंगे तो हमारी ग्लोब बन जाएगी। हमारा इंडिया नीचे नहीं आता, हमारा इंडिया आता है ऊपर। तो हम इसलिए इंडिया को क्या कहते हैं? ऊपर वाले हेमिस्फीयर का क्या नाम है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब बीच में से भी एक लाइन ग्लोब को डिवाइड कर रही है, वो क्या है? प्राइम मेरिडियन। तो हमारा इंडिया यहाँ पड़ता है, यहाँ पे। तो क्या बना? ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो हमारा इंडिया कहाँ लाई करता है? आपको साथ के साथ क्लास में याद हो जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या सिग्निफिकेंस है हमारे पास इन ब्रीफ। देखिए, वेयर इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स एंशिएंट सिविलाइजेशन टिल नाउ, आज तक की सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन है, विच हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड वाइडली इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। हमारी कंट्री ने एग्रीकल्चर में इतना ज़्यादा योगदान दिया, इतना ज़्यादा योगदान किसी और देश ने नहीं दिया होगा। क्योंकि आपको पता है आज़ादी के टाइम से लेके आज तक हमारे इंडियन फार्मर्स कितना स्ट्रगल करते हैं, और वही प्रोडक्टिविटी हमारी कंट्री में दिखती है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो ही रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी कंट्री की सिग्निफिकेंस फ्रॉम पास्ट टाइम्स है ही, ठीक है। द चैप्टर हाईलाइट्स इट्स ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस, इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स एंड नेबरिंग कंट्रीज। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इंडिया की ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कौन कौन से नंबर्स पे इंडिया लाई करता है। नंबर्स इन द सेंस कि इंडिया लैटिट्यूडनल वे पे किस टाइप पे है, इंडिया की फैक्चुअल नॉलेज कुछ कि भाई इंडिया का डिस्टेंस कितना कितना होगा। इस चैप्टर में हम उसके बारे में देखेंगे, और साथ के साथ हम देखेंगे कि इंडिया के ट्रेड रूट्स आज नहीं बने हुए, पुराने टाइम से, उनको हम देखेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब पर्टिकुलरली हम बात करेंगे हमारे इंडिया की। देखिए, इंडिया का जो साइज एंड डिस्टेंस है आपकी एनसीईआरटी में काफ़ी लंबा लंबा लिखा हुआ है। मैंने उसको क्या किया है, चैप्टर 1 से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तो आने नहीं वाले, इसमें सारी की सारी फैक्चुअल नॉलेज है। तो मैंने उन सारी फैक्चुअल नॉलेज को आपके सामने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया है। आप सिंपली इसको उतारो अपनी कॉपी में, एक एक स्लाइड को, और प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट चैप्टर 1 की डन हो जाएगी। और ऐसे हम बाकी सारे चैप्टर्स की भी करेंगे, आप सीरीज के साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया का नॉर्थ से लेकर साउथ तक का डिस्टेंस कितना है। अब यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं भाई नॉर्थ, ठीक है। ये रहा हमारा साउथ। नॉर्थ से लेके साउथ तक अगर आपको कहीं जाना होता है, जैसे मान लो आपको दिल्ली जाना है वाया चंडीगढ़, तो आप चंडीगढ़ से दिल्ली तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, गूगल से पूछते हैं कि कितना डिस्टेंस है, अप्रॉक्सीमेटली 200 या 220 किलोमीटर्स है, जितना भी आप देखते हैं। तो यहाँ हमें चंडीगढ़ से
दिल्ली जाने का अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो किलोमीटर में करेंगे। ये तो जरा सा है। ये पूरे इंडिया का यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस होगा? ये पूरा है हमारा 3214 किलोमीटर्स। कितना है? 3214 किलोमीटर्स। क्लास में याद कर लो, जैसे 1 2 3 4 होता है ना, बस इसी का ही थोड़ा रेसिप्रोकल करना है हमको, 3214। तो इंडिया का नॉर्थ यानी कि बिल्कुल पिंच नॉर्थ की, जिसको हम इंदिरा कोल कहते हैं, उस लास्ट पॉइंट को, वहां से लेके कन्याकुमारी तक का टोटल डिस्टेंस कितना होगा? वो होगा हमारा 3214 किलोमीटर्स। अब ये तो हमने देख लिया नॉर्थ से लेके साउथ तक का। यहाँ पे डन कर दो भाई, इतना हमने कर लिया। ठीक है, इंडियाज नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस इज 3214 किलोमीटर्स। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे इंडिया का ईस्ट से लेके वेस्ट तक का डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि भाई अगर ऐसे कैलकुलेट कर रहा है तो इंडिया ऐसे भी तो आता है। ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना डिस्टेंस आएगा? 2933 किलोमीटर्स। ठीक है, ये भी साथ के साथ याद कर लो। ओके, तो हमने दो चीज़ें कर ली है, इंडिया का ईस्ट से वेस्ट तक का डिस्टेंस और इंडिया का नॉर्थ से साउथ तक का डिस्टेंस। नॉर्थ टू साउथ कितना हमारा? 3214 और ईस्ट टू वेस्ट कितना है हमारा? 2933 किलोमीटर्स। ओके, अब हम आगे जाएंगे। इंडिया एरिया वाइज कितना है? अब पूछते ना कि भाई आपका घर कितने स्क्वायर यार्ड्स में है, क्या गज है? तो वैसे इंडिया भी एक लैंड है, उसको भी एक वर्ल्ड ऑर्डर पे इंटीग्रेट किया हुआ हमने अपनी कंट्री की बाउंड्री को। तो वो टोटल कितना आता है, कितना एरिया है इंडिया का? 32.8 लाख किलोमीटर्स। और अगर हम इसको मिलियंस में देखेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ओके, लेकिन मिलियंस में आप तब बात करेंगे जब आप इंटरनेशनल लेवल पे बाकी कंट्रीज को भी डिनोट कर रहे हैं। सिंपली याद रखने के लिए आप ये वाली टर्म भी एग्जाम में लिख के लाओगे तो कोई गलत नहीं करेगा, ये जेन्युइन टर्म है, क्योंकि लाख आपको याद रहेगा बिकॉज इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम से मैच करता है। अच्छा भाई, इंडिया पूरे वर्ल्ड का कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है? एरिया ऑक्यूपाई इन द सेंस, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये हमारा पूरा वर्ल्ड मैप है। इस पूरे वर्ल्ड में एक तो ये हमारी जोन होगी जो वाटर बॉडीज ने ऑक्यूपाई की हुई है पूरे ग्लोब में, पूरी अर्थ में। और अगर इन सब लैंड एरियाज को हम कैलकुलेट करें तो कुछ 100% एरिया निकलेगा ना, कि भाई ये 100% एरिया के ऊपर लोग रहते हैं, बाकी सारा पानी है। पानी 100% है और ये 100%। ठीक है, अब इसमें से हम देखें कि हमारा पूरा इंडिया इस पूरे लैंड में से कितने परसेंट पे आता है। मतलब सिंपली बताऊं, आपके हिस्से में कितनी परसेंट जमीन है, रशिया के पास कितनी परसेंट है, इंडिया के पास कितनी परसेंट है। तो इंडिया हमारा ये रहा, इंडिया पूरे वर्ल्ड की 2.4% जमीन अपने पास ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, इंडिया के पास कितनी जमीन है पूरे वर्ल्ड की? सिर्फ और सिर्फ 2.4। छोटी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है। अब बहुत ज़्यादा क्यों नहीं है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए, हम आ गए वापस अपनी स्लाइड पे। अब इंडिया का पूरे वर्ल्ड का कितना है एरिया? 2.4%। मैंने अभी आपको बताया। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? अप्रॉक्सीमेटली 145 करोड़। अभी हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो सेंसस करवा रही है। 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था, तो 2011 में हमारी टोटल कितनी आई थी काउंटिंग? 121 करोड़। मतलब कि हमारे भारत के अंदर 121 करोड़ लोग रहते थे। ये कब रहते थे? जब काउंटिंग हुई थी 2011 में। अब हमारी गवर्नमेंट जो है वो अब रिसेंटली सेंसस करवा रही है। अच्छा, 10 साल बाद होता है, ये तो आपको पता ही होगा, 2021 में होना था, बट क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि कोविड चल रहा था तब। ठीक है, तो आंकड़ों पे आपको शक नहीं करना है। कंट्री में हमारी सारी कैपेबिलिटी है, अब दोबारा करवा रही है। अब अप्रॉक्सीमेटली अगर हम अंदाजा लगाए तो 145 से 150 करोड़ के बीच में ही हमारी पॉपुलेशन होगी। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? 2.4% एरिया पे 145 करोड़ पीपल रह रहे हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया? 17%। इंडिया की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में जो 700 बिलियन प्लस हम बात करते हैं ना, पूरे वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन हमारे यहाँ रह रही है, हमारे इंडिया में। जबकि ज़मीन हमारे पास कितनी है? 2.4। यानी कि ये बात हो गई कि 10 बाय 10 के कमरे में 150 लोग रह रहे हैं। कैसे रह लेंगे? 3-4 लोग ही रहेंगे। और अगर 2.4% हमारे इंडिया के पास एरिया है तो पॉपुलेशन भी तो 2.4% होनी चाहिए। तब क्या होगा? अच्छे से लोग रहेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, डिस्प्यूट नहीं होगा कोई प्रॉपर्टी का ऐसे वैसे। लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा है नहीं। अब इसको आप ब्लेसिंग कीजिए या इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसको कहिए, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि ये ब्लेसिंग भी हर किसी कंट्री के पास नहीं होती। अब हमारी कंट्री के पास टोटल पॉपुलेशन वर्ल्ड की कितनी है? 17%। और हमारे पास टोटल एरिया कितना है? 2.4%। ओके, अच्छा, इंडिया कितनी बड़ी कंट्री है पूरे वर्ल्ड की? इंडिया है 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, हमने देखा सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? आई थिंक आपको पता होगा, रशिया।
जब भी आप मैप उठाओ, मैप उठा के आप हमेशा देखोगे आपको सबसे बड़ी कंट्री क्या दिखाई देगी? रशिया। ये देखिए। अच्छा, ये कंट्री इतनी बड़ी है? नहीं, रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ था। डिसइंटीग्रेशन से पहले इसका नाम था यूएसएसआर। अभी हम हमारी क्लास 9 की हिस्ट्री में सेकंड चैप्टर जो है ना हमारा, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं, रशियन रेवोल्यूशन, उसमें हम देखेंगे इसके बारे में कि ये कहानी क्या है। जब यूएसएसआर था तो टोटल कंट्रीज कितनी थी? 14+1। ये थोड़ा हिस्ट्री का हो गया। आज कौन सी कंट्री बची है अकेली? रशिया। 14 कंट्रीज यूरोप की जो है डिसइंटीग्रेट हो गई थी यहाँ से, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बड़े देश में से 14 देश हटने के बाद कितने देश बचे? एक अकेला रशिया बचा, लेकिन फिर भी वो पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट एरिया ऑक्यूपाई करता है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। आपको याद हो गया इंडिया कितने नंबर की लार्जेस्ट कंट्री है? इंडिया आती है 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड। अब हम बात करते हैं, हमारे ये कुछ पॉइंट्स हो गए हैं। एरिया देख लिया हमने, नॉर्थ टू साउथ, साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, फिर उसके बाद हमने परसेंटेज देख ली, फिर हमने पॉपुलेशन देख ली, हमने लार्जेस्ट देख ली कि कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है हमारा इंडिया। उसके बाद हम देखेंगे इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। देखिए, जो सबसे लास्ट पॉइंट होता है ना, आपके घर के भी कुछ कॉर्नर्स होंगे कि यार वो कॉर्नर तक मेरी ज़मीन है घर की, उसके आगे नहीं है। इंडिया की भी कुछ ऐसा ही हिसाब है, क्योंकि हम बॉर्डर है, हम इतनी सी भी ज़मीन हमारी क्यों दे किसी दूसरे देश को। इसीलिए हमने हमारे कुछ लास्ट पॉइंट्स रखे हमारी कंट्री के। सबसे नॉर्थ का, नॉर्दर्न इलाके का, जहाँ पे आपको हिमालयन माउंटेन रेंजेस दिखाई देती है, जो लास्ट पॉइंट है वो हमारा, उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? उस पॉइंट को हम देते हैं इंदिरा कोल के नाम से। बस कुछ नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, बस आपको याद रखना है इंडिया का जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है भाई, उसका क्या नाम है? उसका नाम है इंदिरा कोल। अच्छा भाई, याद नहीं हो रहा है, इसको कैसे याद करें? हिमालयन रेंजेस में कोल्ड होता है ना, सारा एटमॉस्फेयर ठंडा ठंडा होता है वहाँ पे, तो कोल COLD कोल्ड होता है, डी हटा दो, इंदिरा कोल, ठीक है। तो हमारा लास्ट पॉइंट जो है ऊपर कोल्डेस्ट इलाके में, उसका क्या नाम है? इंदिरा कोल। और ये कहाँ लाई करता है? हमारा नॉर्दर्न लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया में, ठीक है। मतलब कि इसके आगे वाली ज़मीन कौन सी है? इधर अफगानिस्तान की है, इधर चाइना की है। इंडिया का कोई लास्ट पॉइंट पूछेगा तो आप क्या बताओगे? कि इंदिरा कोल है भाई लास्ट पॉइंट, जो नॉर्दर्न फेस में पड़ता है, ठीक है। हमने ये भी पढ़ लिया। अब इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट क्या है? सदर्न मोस्ट, नॉर्थ ऊपर है, ये रहा नॉर्थ, ठीक है, नीचे पड़ता है साउथ। तो इंडिया का सबसे लास्ट पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ आएगा भाई, यहाँ। हम तो यहाँ खड़े होकर देखेंगे, आगे हमें नजर आएगा हमारा इंडियन ओशियन, इधर नजर आएगा बे ऑफ बंगाल, इधर नजर आएगा अरेबियन सी। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है? नहीं, आपका लास्ट पॉइंट पड़ता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी तो हमारे ही हैं। अगर अंडमान निकोबार आइलैंड्स हमारे हैं तो ये लास्ट पॉइंट भी हमारा होगा, है ना। देखिए, ये लास्ट पॉइंट हमारा ऐसे लाई करता है, ये रहा हमारा यहाँ, और अंडमान निकोबार आइलैंड्स हमारे नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। तो ये इंडिया की लास्ट धरती है। आज के टाइम पे अगर कोई बोले कि यार इंडिया का सदर्न मोस्ट लास्ट पॉइंट क्या है, तो वो है हमारा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा इंदिरा तो कॉमन है, ये तो याद रखना आप लोग कि भाई इंडिया के दोनों लास्ट पॉइंट है, एक नॉर्थ में इंदिरा है, एक लास्ट में साउथ में इंदिरा है। नॉर्थ वाले का क्या नाम है? नॉर्थ वाला पॉइंट है कि कोल है? कोल है, क्योंकि ऊपर नॉर्थ जोन में क्या है? कोल्ड एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब जो ऊपर का हमने देख लिया, अब नीचे का देखेंगे। नीचे का क्या है हमारा? अंडमान निकोबार। अच्छा, ये जो अंडमान निकोबार का लास्ट पॉइंट है ना हमारा, कौन सा? इंदिरा पॉइंट कि इंदिरा कोल? इंदिरा कोल ऊपर पड़ता है, नीचे वाला क्या है हमारा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है ना, ये 2004 में सुनामी आई थी, सुनामी में ये डूब गया। अच्छा, डूब गया तो फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं? चाहे डूब गया हो, लेकिन है तो इंडिया की धरती। कभी वाटर लेवल दोबारा ऊपर उठा नीचे उठा, हमें हमारा पॉइंट वही मिलेगा, तो हम इसी पे कंसिडर करते हैं। अब हमें क्या देखना है? इसकी एक्चुअल सिग्निफिकेंस देखनी है, वो हम आगे देखेंगे। इंडिया का मेन लैंड बॉर्डर कितना है? 15,200 किलोमीटर। मेन लैंड बॉर्डर क्या है भाई? ये नई चीज़ आ गई? नहीं, कोई नई चीज़ नहीं है। देखिए, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो दोनों तरफ से ब्लेस्ड है। किससे? नेचर से। कैसे? देखो, आधी कंट्री हमारी लैंड में है, बाकी की कंट्री हमारी वाटर बॉडी से घिरी हुई है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? पेनिनसुला कहते हैं। वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब जो मेन लैंड बॉर्डर है, ये देखिए, जहाँ येलो येलो में बना रहा हूँ ना, यहाँ पे कोई वाटर बॉडी तो नहीं आती ऊपर, यहाँ पे कोई भी वाटर बॉडी नहीं है, ठीक है। तो ये मेन लैंड बॉर्डर, मेन लैंड मतलब जो इंडिया की धरती है, वहाँ पे हम किन किन कंट्री से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो वो कितना लंबा बॉर्डर है? वो है 15,200 किलोमीटर का। कोई पूछे कि भाई इंडिया के ऊपर वाला बॉर्डर कितना है? 15,200 किलोमीटर का। बॉर्डर की बात हो तो आप क्या इसको बोलेंगे? नहीं, ये बॉर्डर में नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे वाटर बॉडीज आती है, और वाटर बॉडीज में हमारी कोस्ट लाइन होती है, वो यहाँ लिखा हुआ है।
मेन कोस्टल एरिया बाउंड्री कितनी है इंडिया की? 7516.6 किलोमीटर्स। ये देखिए, ये जो पानी के साथ लग रही है ना, ये है इंडिया की कोस्टल बाउंड्रीज। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको साथ के साथ याद हो गया, हमने डिस्टेंस देख लिया 3214 किलोमीटर का नॉर्थ टू साउथ, और उसके बाद हमने देख लिया कि भाई हमारा वेस्ट टू ईस्ट कितना डिस्टेंस है। फिर हमने इंडिया का एरिया देख लिया, परसेंटेज देख ली, पॉपुलेशन देख ली। उसके बाद हमने देखा इंडिया कौन से नंबर की कंट्री आता है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। फिर हमने देखा इंडिया का लास्ट पॉइंट नॉर्थ का क्या होगा, वो कौन सा पॉइंट होगा? इंदिरा कोल, क्योंकि ऊपर क्या होता है नॉर्दर्न इलाके में, नॉर्दर्न इलाका ठंडा रहता है, कोल्ड रहता है, तो वहाँ का लास्ट पॉइंट का क्या नाम होगा? इंदिरा कोल नाम होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हमने बात करनी है हमारे लोकेशन ऑफ इंडिया की। इंडिया की लोकेशन क्या पड़ती है? क्या इंडिया लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल जोन में कहाँ पड़ता है? सिंपली बात बताऊं, एसएसटी के बच्चों को ना ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से बड़ी झिझक होती है कि ये पता नहीं क्या है। कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको किसी कंट्री का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस पता हो ना, और वो पॉइंट पता हो, तो आप उसी टाइम पे उस कंट्री का क्लाइमेट बता दोगे कि यार यहाँ पे अभी बारिशें हो रही होंगी या यहाँ पे अभी गर्मी का मौसम हो रहा होगा। वो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल जो भी कंसेप्ट है वो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ाई है, नहीं पढ़ा है तो हम आपको यहाँ पे जरूर करवाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं हमारे इंडिया का मैप, उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हमारे कंसेप्ट को आगे समझते रहेंगे। ठीक है, एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट को मैप बनाना हमेशा आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि जब आपका एग्जामिनर आपकी आंसर कॉपी चेक करेगा तो उसको वहाँ पे आपका मैप नज़र आएगा, तो ऑब्वियसली आपको एक्स्ट्रा मार्किंग मिलेंगी ही मिलेंगी। क्योंकि जो टीचर है उसने भी अपने स्ट्रगलिंग टाइम पे मैप्स बनाए होंगे, तभी जाके वो डॉक्टर बने हैं या फिर कोई एजुकेटर बने हैं। ठीक है, तो इंडिया का मैप बनाना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी कंट्री के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। हमने इंडिया का अप्रॉक्सीमेटली मैप बना लिया, क्या ये कंप्लीट है? नो, दिस इज़ इनकम्प्लीट। क्यों? अंडमान निकोबार आइलैंड्स अभी हमने पढ़ा ना, इंडिया का लास्ट पॉइंट जो समुद्र में मिल चुका था, वो तो बनाएंगे। और यहाँ पे कौन से आइलैंड्स आते हैं इंडिया के? लक्षद्वीप आइलैंड्स। यहाँ कौन सा सी पड़ता है हमारा? बे ऑफ बंगाल। ओके, यहाँ कौन सा सी पड़ता है? आपको पता ही होगा, अरेबियन सी। और नीचे इंडियन ओशियन। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में अकेला हमारा इंडियन ओशियन ही है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे पड़ा हो, मतलब कि हमारे इंडिया के नाम पे एक ओशियन का नाम पड़ा है। कितनी अच्छी बात है। और पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिस कंट्री के नाम पे उनके समुद्र का नाम पड़ा हो। ठीक है, और ये पड़ता है हमारा इंडियन ओशियन, एक बहुत बड़ा महासागर। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे की पॉइंट्स के जो हमने डिस्कस करना है। लोकेशन ऑफ इंडिया, देखिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का क्या पड़ता है? 37 डिग्री 6 मिनट लद्दाख। लद्दाख कहाँ पड़ता है? साउथ में पड़ता है कि नॉर्थ में पड़ता है? लद्दाख में तो ठंडी होती है, जाते हैं ना आप लोग बाइक में, भाई बारिशों में जाएंगे हम लद्दाख में, अच्छे से घूमेंगे। तो लद्दाख का जो लास्ट पॉइंट पड़ता है वो कितना पड़ता है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इसी पॉइंट का मैंने नाम आपको अभी दिया था, क्या नाम दिया था आपको याद होगा? इंदिरा कोल। ओके, अब साथ के साथ हम अपने मैप पे इसको प्लॉट कर देते हैं। तो ये जो लास्ट पॉइंट हमारा पड़ता है ये क्या पड़ता है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और इसका दूसरा नाम क्या है? इंदिरा कोल। कोल क्यों लिखा? क्योंकि ये इलाका कोल्ड है, कोल्ड से याद रखो। कोल्ड मत लिखाना पेपर में, कोल्ड तो गलत हो जाएगा, वो याद कराने के लिए बताया आपको। ठीक है, अब हमने देखना है इंडिया का सबसे लास्ट पॉइंट। देखिए हमने देखा हमारे लद्दाख का हमने डन कर लिया। लद्दाख के बाद हम किसका देखेंगे? लद्दाख के बाद हम देखेंगे कन्याकुमारी। देखा ना आपने गाना सुना कश्मीर तो कन्याकुमारी, तो मतलब वो वहाँ से लेकर नीचे तक का पूरा इंडिया कवर कर रहे हैं गाने में। मतलब वो पूरा कल्चर बता रहे हैं कि इंडिया का कल्चर कितना डाइवर्स है। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट इंडिया का क्या पड़ता है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अच्छा, ये नॉर्थ क्यों है? क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में आता है? इंडिया आता है नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, और कौन सी साइड में? ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। तो ये इंडिया का जो लास्ट पॉइंट है ये कितना हो गया? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है भाई? इसका दूसरा नाम, अच्छा वो इंदिरा कोल है, तो इसका दूसरा नाम क्या होगा? इसका दूसरा नाम होना चाहिए इंदिरा पॉइंट। नहीं, आपको क्या बताया था? सबसे लास्ट पॉइंट ये आता है जो 2004 में सुनामी में चला गया पानी के अंदर। तो सबसे लास्ट पॉइंट ये होगा। इसका कोई नाम? इसका कोई नाम नहीं है, इसको हम इसी नाम से बुलाते हैं कि भाई ये कन्याकुमारी का लास्ट पॉइंट है। कन्याकुमारी याद रखना आप।
भाई यहाँ पे कौन सी विलेज पड़ती है, कन्याकुमारी के अंदर एक विलेज पड़ती है, बाकी इतनी डीप से आता नहीं है, वो 11th में आपको पढ़ना है। लास्ट पॉइंट हमारा वो पड़ता है। इसकी क्या लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल डोनेशन है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। तो हमने ऊपर से लेके नीचे तक का सारी चीज़ें पढ़ ली है कि भाई नॉर्थ का कितना है और लास्ट पॉइंट साउथ में इंडिया का कितना आता है। अब हम देखेंगे इस तरफ। अच्छा, इसको याद भी करा दूँ मैं आपको, कुछ ये नहीं है कि भाई ये पता नहीं कौन से नंबर है हमको याद नहीं होंगे। अब हमारा गुजरात में पड़ती है एक जगह जिसका नाम है गुहार मोती, ठीक है। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट हमारा कहाँ पड़ेगा, गुजरात में पड़ेगा। और दूसरी जगह हमारी 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये कहाँ पड़ेगी हमारी, किबीथू में। किबीथू विलेज का नाम है जो कहाँ पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में, सबसे लास्ट में, ठीक है। अब देखते हैं, हम इसको प्लॉट करते हैं। 68 डिग्री एंड 7 मिनट्स हमारे गुजरात का लास्ट पॉइंट जो आता है, इसको हम करेंगे 68 डिग्री एंड 7 मिनट्स, ठीक है। और ये कहाँ पे आएगा, ईस्ट में, क्योंकि ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। और ये कहाँ पे आ रहा था हमारा, किबीथू पॉइंट, किबीथू। और ये कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। और ये वाला पॉइंट हमारा कहाँ पड़ता है, जीजे, यानी कि गुजरात में। कोई पूछ ले गुजरात में कौन सी जगह है, तो उस जगह का नाम है गुहार मोती। आप अपनी नोटबुक में मैप भी बनाना, डोनेशन भी लिखना, अपने आप से डिनोट करना, क्योंकि जब आप अपने हाथ से बनाओगे तो आपको साथ के साथ ही याद हो जाएगा। ऐसा नहीं है पहली बार में मैप नहीं बनेगा, हमसे पता नहीं क्या आ गया एकदम से इंडिया का कैसे मैप बनाएंगे। वो भी हम आपको शॉर्ट्स में कुछ ना कुछ मैप बनाना सिखा देंगे, लेकिन हाल फिलहाल चाहे ख़राब बने, अब बनाना ज़रूर, ठीक है। अब हाँ, ये रह गया यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अच्छा, ये डिग्री है और ये मिनट है, ये हम इसके टाइम जोन्स को बताने के लिए हम डिनोट करते हैं, ठीक है, ये याद रखना आप। अब हम आगे चलते हैं, क्या है इसमें, देखिए नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। अब आप खुद आंसर दोगे, इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट, और इसका क्या नाम है, इंदिरा कोल। क्यों, क्योंकि ये कोल्ड एरिया में पड़ता है और वो कहाँ है, लद्दाख में। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये कौन सा है, मेन लैंड का है। लैंड मतलब धरती, और मेन लैंड मतलब हमारे इंडिया का मेन लैंड जो सबसे लास्ट में पड़ता है, जहाँ से नजर आता है सामने इंडियन ओशियन है, इधर हमारा अरेबियन सी और इधर बे ऑफ बंगाल है। यहाँ के बाद इंडिया का कोई पॉइंट है, उसका नाम क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, इंक्लूडिंग आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड ही है ना, तो अगर आइलैंड को हम अगर साथ में लेके चलेंगे तो वो कितना पड़ेगा, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। और उसका क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट, क्योंकि इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ता है हमारा, सबसे लास्ट में। अब इसको भी साथ के साथ हमने पहले नोट कर दिया था, आपको रिवीजन करवा देता हूँ। ये देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये कहाँ का है, ये मेनलैंड का है, किसका है, ये हमारे मेनलैंड का है, ओके। और ये क्या है हमारा 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, ये हमारा इंक्लूडिंग आइलैंड्स है। तो कोई पूछे कि भाई इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल बताओ, सबसे साउथ का लास्ट पॉइंट क्या है, कहना जी मेनलैंड का तो ये पड़ेगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और यहाँ का क्या पड़ेगा हमारा, अंडमान निकोबार का अगर इंक्लूडिंग आइलैंड बोलोगे आप तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, ओके। अच्छा, एक और चीज़, मुझे एक बात बताओ, आप लोग सैंडल पहनते हो, नीचे पहनते हो ऊपर पहनते हो, नीचे ही पहनते हो ना, ऑब्वियसली। तो ये इंडिया का लास्ट पॉइंट है, नीचे पड़ता है। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है, सैंडल्स ऑफ इंडिया, साथ के साथ लिख लो भाई। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है, सैंडल्स ऑफ इंडिया, ओके। मतलब कि इंडिया का जो लास्ट पॉइंट है उसको सैंडल्स ऑफ इंडिया कहते हैं। ऊपर नहीं बोलेंगे क्योंकि ऊपर थोड़ी सैंडल्स पहनते हैं, सैंडल्स तो नीचे ही पहनते हैं, ऐसे याद रखना, पेपर में मत लिखना। तो इंडिया का जो ये लास्ट पॉइंट है इसको क्या कहते हैं हम, सैंडल्स ऑफ इंडिया, ओके। अब हमारा वो पेज भी लगभग कंप्लीट होने वाला है। देखिए गुहार मोती, ये भी मैंने आपको नोट करवा दिया था, और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया की भी तो ये भी आपको नोट करवा दिया था मैंने। और द रिवर कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑफ इंडिया ट्वाइस। कोई पूछे आपसे कि भाई इंडिया का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो यहाँ से हमारे निकलता है कुछ स्टेट्स के बीच में से, उसमें कोई रिवर हो जो 2 पार्ट में डिवाइड करती है उसको, कैसे 2 पार्ट में डिवाइड करती हो, जैसे ये हमारा इंडिया है, यहाँ बीच से लगभग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है, ठीक है। तो कोई ऐसी रिवर जो ऐसे जाके ऐसे वापस आती हो, ऐसे जाके ऐसे वापस आती हो, कोई है जी, है। उस रिवर का क्या नाम है, उस रिवर का नाम है माही रिवर। और माही रिवर कहाँ से आती है, हमारी विंध्यन रेंजेस से, ठीक है, माही रिवर। तो रिवर याद होगी कि भाई कौन सी इकलौती रिवर है जो इंडिया के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 पार्ट में काट देती है, वो कौन सी, हमारी माही रिवर। तो हमारी 5th स्लाइड भी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ साथ आपको जितना भी
याद करने वाला मटेरियल है वो तो क्लास में याद हो जाएगा, बस आपको एक बार रिवीजन करनी है एग्जाम से पहले पहले। हमने स्लाइड कंप्लीट कर ली, एक बार इसको उतार लेना आप, कंप्लीट स्लाइड्स आपकी नोटबुक में होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही साथ के साथ हम बाकी के चैप्टर्स भी अपने कंप्लीट करते जाएंगे। ये इंडिया की लोकेशन है, देखो इतना प्यारा सा मैप हमारे सामने बना हुआ है, इसमें जो जो चीज़ें आपको समझाई है वो यहाँ लिखी हुई हैं। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, और ये कहाँ पड़ता है हमारा लैटिट्यूड इंदिरा कोल। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर लिखा हुआ है, बट अब ये अपडेट होकर क्या हो गया है, लद्दाख हो गया है, ठीक है। तो आप इसको लद्दाख में काउंट करना। और यहाँ पे हमारा लास्ट पॉइंट जो पड़ता है ये कौन सा है, किबिथु अरुणाचल प्रदेश, ये हमने अभी देख लिया। और गुहार मोती भी हमने देख लिया, ये वाला। गुहार मोती से कौन सा ओशियन नज़र आता है, एज ए ज्योग्राफी स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे है हमारा अरेबियन सी। इसको तो याद कर लो, जब भी पॉलिटिकल मैप आप लोगे आपको नज़र आएगा, और फिजिकल मैप में भी नज़र आएगा, जब प्लॉट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नीचे हमारा इंडियन ओशियन, ये हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स, और ये हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स, और ये जो लास्ट पॉइंट पड़ता है ये हमारा क्या है, इंदिरा पॉइंट, जो कि अब समुद्र के अंदर जा चुका है। कब से जा चुका है भाई, कब सुनामी आई थी, 2004 में आई थी, ठीक है। यहाँ से अगर आप स्ट्रेट लो तो ये यहाँ आ रहा है और ये ऊपर है, इसीलिए हम इंडिया का वो लास्ट पॉइंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब हमने मैप देख लिया, हमारी रिवीजन भी हो गई है। इमेजिनरी लाइंस जो दिख रही है आपको वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, ठीक है। इनके बारे में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा तो हमारे चैनल पे इसकी सीरीज़ भी आपको जल्द मिल जाएगी, ठीक है। अब कुछ की पॉइंट्स हैं जो फोकस करने एग्जाम के लिए, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर 1 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है। चैप्टर 1 खोल के ये मत डरना कि यार यहाँ से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ गया मैं कैसे बनाऊंगा, नहीं। इस चैप्टर में से सिर्फ और सिर्फ बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर 2 से है, आपको पूरे इंडिया के बारे में पढ़ना है, फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ना है, वो भी हम कराएंगे आपको। इंडिया इज डिवाइडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कितने से डिवाइडेड है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पे, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे आता है ना, तो ये नॉर्थ ईस्ट, आप इसको नॉर्थ ईस्ट में डोनेट कर लो। जब कल्ला लिखोगे तो आप इसको ईस्ट पे लिखना, ठीक है। इंदिरा पॉइंट वो सबमर्ज्ड इन द इंडियन ओशन इन सुनामी केम इन 2004। इंदिरा पॉइंट जो था वो सुनामी के अंदर, सुनामी जो आई थी 2004 में, उसमें समुद्र के अंदर चला गया था, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। नियरेस्ट सिटी टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज उदयपुर, त्रिपुरा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो गुजरता है ना, उसमें से कोई बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन के आसपास कोई सिटी आती है, हाँ भाई आती है। उस सिटी का नाम क्या है, उदयपुर, और वो कहाँ आती है, हमारी त्रिपुरा के अंदर, ठीक है। अब श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। ये क्या है भाई, आप कभी भी इंडिया का मैप देखोगे आपको हमेशा आपके मैप में, जब आप पॉलिटिकल मैप या फिर फिजिकल मैप भी लेके आते हो तो आपको इंडिया के मैप के साथ ये जरूर दिखाई देता है कि यार इंडिया के मैप में श्रीलंका क्यों आता है, क्योंकि कुछ एक इंटरनेशनल लॉज है, कुछ नॉटिकल माइल्स तक, कहाँ तक, नॉटिकल माइल्स तक का एरिया उस कंट्री का होता है समुद्र में। जैसे हम डिस्टेंस नापते हैं ना किलोमीटर्स में लैंड का, भाई यहाँ से लेके वहाँ तक का 4 किलोमीटर है, मेरा नाम रोहन है, उसका नाम राहुल है, तो हम दोनों के घर का जो बीच का डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर्स है। किलोमीटर हम नापते हैं लैंड के ऊपर। जब हमें यहाँ पर डिस्टेंस नापना होता है वाटर बॉडी के अंदर, तो हम क्या देखते हैं, नॉटिकल माइल से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। किससे करते हैं, नॉटिकल माइल से। तो कुछ नॉटिकल माइल्स के अंदर की जो धरती होती है वो कंट्री की कहलाती है, और श्रीलंका जो है इंडिया की यहाँ तक की लैंड बाउंड्री के, वाटर बाउंड्री के अंदर आता है, तो इसलिए हम श्रीलंका को भी यहाँ पे दिखाते हैं। अब जो श्रीलंका है वो इंडिया की कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज है, लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज है, नो, इंडिया की वाटर बॉर्डरिंग कंट्रीज में से आता है, ठीक है। कितनी कंट्रीज है टोटल, 2, एक श्रीलंका और एक नीचे पड़ती है यहाँ पे मालदीव्स। तो ये बीच में जो पानी आता है, जब दो देशों के बीच में, जैसे एक ये कंट्री है एक ये कंट्री है, इन दोनों कंट्री के बीच में पानी आ गया, तो वो पानी जब आता है ना तो उस इलाके को हम क्या कहते हैं, इस इलाके को हम बुलाते हैं स्ट्रेट के नाम से, ठीक है। मतलब कि एक ये देश है एक ये देश है, इन दोनों के बीच में पानी आ गया तो ये पानी क्या कहलाएगा, स्ट्रेट कहलाएगा, जिसने इसको दोनों कंट्रीज को सेपरेट करके रखा है, तो इसको हम स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। और इस जगह का नाम क्या है, यह है पल्क स्ट्रेट। स्ट्रेट तो बहुत देशों में पता नहीं कहाँ कहाँ होंगे, लेकिन पल्क स्ट्रेट जब बोलेंगे तो इस इलाके का नाम होगा। और किस नाम से बुलाते हैं इसको, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप याद रखना, आपके फिलअप्स में भी दिए हुए हैं ये, और आपके पेपर में भी आएंगे, ठीक है। अब हमने ये भी कर लिया, पल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है। देखिए एसएससी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप कंसेप्ट अपने समझोगे, आराम से अच्छे से पेपर में लिख के आओगे, अच्छे से डायग्राम बनाओगे, मैप बना के आओगे, आपके मार्क्स कहीं नहीं कटने वाले,
ठीक है। तो साथ के साथ याद करो, कोई ऐसा नहीं है कि यार पता नहीं हमें तो एसएसटी समझ में नहीं आती, आपको यहाँ पे ऐसी डिसअपॉइंटमेंट होएगी ही नहीं, अगर होगी तो आप हमें ज़रूर बताना, ठीक है। मालदीव इज नियरेस्ट टू इंडिया बाय नैरो चैनल। मालदीव मैंने आपको बताया था श्रीलंका के साथ पड़ता है नीचे, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, इंडिया की यूनियन टेरिटरीज और इंडिया की जो स्टेट्स है वो टोटल कितनी है? स्टूडेंट्स 10th क्लास में भी चले जाते हैं तब भी उनको मालूम नहीं होता कि यार इंडिया की टोटल स्टेट्स कितनी है। स्टेट्स याद होती है तो कैपिटल नहीं याद होती, वो भी हम आपको करा देंगे। लेकिन एक नंबर याद करिए, 29 स्टेट्स है ना, और 7 यूनियन टेरिटरीज, ये याद होगा आपको? नहीं, ये रॉन्ग डाटा है। अब अपडेट हो चुका है, अब का डाटा क्या है? 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ये 8 का सिंबल आप याद रखना, 8 का याद रखोगे तो आपको स्टेट्स भी याद होंगी और यूनियन टेरिटरीज भी याद होंगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमें देखनी है इंडिया की सिग्निफिकेंस। इंडिया की सिग्निफिकेंस जो है इंटरनेशनल लेवल की, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपका चैप्टर जो है वो लगभग हो ही गया है, 2-3 स्लाइड्स रह गई आपकी। तो पहली बारी में तो आपको जितना काम कराया आप इसको नोट करो, अच्छे से इसकी रिवीजन करो। जब आप इसको कर लोगे तो साथ के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको हम ये चैप्टर भी कंप्लीट करवा के दे देंगे। और सबसे मेन बात, रट्टा मत मारना, जैसे समझाया है आपको ऐसे ही समझना, और अपनी नोटबुक में जैसे ही नोट करोगे आपको साथ के साथ पता लग जाएगा। एक चीज़ सजेशन जो हमारा रहेगा और गाइडेंस भी रहेगी वो ये कि भाई ये ज़रूर बनाना, अगर आप एसएसटी के स्टूडेंट हो के ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो मैप नहीं बना रहे हो, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो आप, क्योंकि ना तो आपको नंबर्स मिलने वाले हैं ना ही आप आंसर बनाना सीखोगे, ठीक है। तो डन, आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत आपकी शुभकामनाएं आपकी पढ़ाई के साथ। जैसे ही आप क्लास 9th में आए हैं तो आगे जाके आप बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट सीरीज जो है वो आपको जल्दी मिलेगी हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।